मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हें एक संदेश देने आई हूँ जो तुम्हारे जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो बात बताना चाहती हूँ क्योंकि उस बात को जानना तुम्हारे लिए अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। वो इसलिए क्योंकि तुमने अभी तक जो अपने जीवन में परेशानियों से निकलने का रास्ता सोचा, उस रास्ते को तुम बिल्कुल भी पार नहीं कर पाई और ना ही तुम उस परेशानी से निकल पाए हो। क्योंकि जीवन में हर परेशानी से निकलने के लिए कुछ बातों को जान लेना अति आवश्यक होता है। यदि तुम इन बातों को जो आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ ध्यानपूर्वक सुनकर अपने मन में धारण कर लेते हो तो निश्चित ही तुम इस बात को समझ लो कि तुम्हारे जीवन में तुम परेशानी से तो निकलोगे ही, इसके साथ साथ तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा। अर्थात तुम्हें एक ऐसा मार्ग प्राप्त होगा जिस पर चलकर आगे ना तो तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और ना ही तुम कभी भी कष्टों से भरे मार्ग से होकर गुजरोगे। क्योंकि कई बार एक बार में सुनी गई बात जो कि ध्यान से सुनी जाती है, उस पर यदि व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा ध्यान देता है तो निश्चित ही वह व्यक्ति अपने जीवन में कष्टों से निकल जाता है। और यदि व्यक्ति उस बात पर ध्यान नहीं देता है तो फिर उस भंवर में घूमता रहता है, जिस भंवर से निकलने के लिए वो चाहे कितना भी प्रयास करे पर निकल नहीं पाता। अब सुनो ध्यान से जो मैं कहती हूँ। कभी भी तुम ज़्यादा परेशान हो जाओ तो केवल अपने मन के अंदर एक बात को सोचना, और वह बात यह है कि तुम मन से इस बात को सोचो कि तुम्हारे जीवन में ना तो कोई परेशानी है और ना ही कोई ऐसा कष्ट है जिसका सामना तुम कर रहे हो। अगर तुम बार बार परेशानी होते हुए भी अपने हृदय में इस तरह का भाव रखते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं है, तो निश्चित ही इस बात को समझ लो कि तुम्हारे जीवन में सच में कोई परेशानी नहीं होगी। हट जाएगी हर परेशानी और तुम्हारी तरफ सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होगी। वह इसलिए क्योंकि जैसी सोच होती है वैसा ही समय प्रारंभ हो जाता है। अर्थात समय परिवर्तन तभी होता है जब तुम्हारी समय को आकर्षित करने की शक्ति बढ़ती है और वो केवल तुम्हारे मन से और तुम्हारे हृदय से बढ़ती है। यदि तुम अपने मन में परेशानियों को आकर्षित करने के लिए बार बार ऐसा स्मरण करते हो कि तुम बहुत परेशान हो, तो तुम परेशानियों को अपनी ओर आकर्षित करते चले जाते हो। और यदि तुम ऐसा सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं है, चाहे कितना भी कष्ट आएगा, तुम सबका सामना बहुत ही ज़्यादा आसानी से कर लोगे, तो यह मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम किसी भी परेशानी का ना तो कभी सामना करोगे और ना ही कोई भी परेशानी तुम्हारे निकट आने का साहस करेगी। क्योंकि परेशानियाँ एक व्यक्ति की तरह होती हैं, वो केवल उसी व्यक्ति पर हावी होती हैं जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, जिसका हृदय अपने जीवन में
परेशानियों को सहन करने का होता नहीं मन, और जब वह परेशान होता है तो उसका मन इस तरह के भाव को करने लगता है कि अब बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा और परेशानियों को मैं ना तो बर्दाश्त कर सकता हूँ और ना ही सहन कर सकता हूँ, ना मुझसे सहन होगा। ऐसे में तुम्हारा हृदय और भी ज़्यादा कमज़ोर होता चला जाता है। तुम चाहकर भी किसी कार्य को ना तो कर पाते हो और ना ही तुम किसी भी कार्य को करने का साहस जुटा पाते हो। उसका कारण केवल तुम्हारा कमज़ोर होना ही होता है। यदि तुम बार बार अपने किसी कार्य को कमज़ोर करने के लिए खुद को कमज़ोर करोगे तो किसी भी कार्य को नहीं कर पाओगे। उसका कारण केवल तुम स्वयं हो, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। और यदि तुम अपने हृदय में साहस जुटा लोगे कि तुम जो कर रहे हो और जो करोगे वो दुनिया में तुम्हें करने से कोई नहीं रोक सकता। तुम बहुत ही ज़्यादा बलशाली इंसान हो और शक्तिशाली हो। तुम्हें ना तो किसी से डर लगता है और ना ही तुम किसी से डरते हो, ना किसी परेशानी से और ना किसी समस्या से। तो फिर तुम्हें मेरी शक्तियाँ प्राप्त होती चली जाएंगी और इसके पश्चात भी तुम्हें यदि मेरी शक्तियाँ प्राप्त ना हों तो इस बात को समझ लो कि तुम मेरी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए बार बार ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करो। जब तुम इस मंत्र की शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हो तो तुम अपने मन को शक्तिशाली बनाते हो। अपने मन की ताकत से किसी भी कार्य को कर पाते हो, क्योंकि तुम्हें साक्षात देवों के देव महादेव की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस बात को समझ लो कि तुम्हें यदि शक्तियाँ प्राप्त करनी हैं तो निश्चित ही उसके लिए अपनी ओर उन शक्तियों को आकर्षित करना होगा और अपने हृदय के अंदर शक्ति को विद्यमान करने के लिए किसी भी व्यक्ति को इस बात का आभास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो साधारण इंसान नहीं है, बल्कि वह देवों के देव महादेव का भक्त है। और जो उनका भक्त होता है उसे जीवन में ना तो कभी भी समस्याएं आती हैं और ना ही वह इतना कमज़ोर है कि समस्याओं से डर जाए, बल्कि वह एक बहुत ही ज़्यादा सुलझा हुआ और साधारण सा व्यक्ति दिखने में भी होने के पश्चात वह शक्तिशाली है, क्योंकि उसके पास साक्षात महादेव की शक्ति विद्यमान है।